तो क्या कहेंगे? देखिए, जो दो बंदे गायब हुए हैं वो हमारे कबायली और पख्तून रिवायात के खिलाफ किए गए हैं। जिरगा हमारा जो है वो पख्तून रिवायात है। जिरगे में लोग आने से लेकर वहाँ बैठने से लेकर फिर वापस जाने तक और अपने घर पहुँचने तक ये जो है जिरगे के मेहमान होते हैं। जिसने भी ये किया है उसने हमारी पख्तून रिवायात तोड़े हैं। जिसने भी ये किया है वो हमारे पख्तून कौम के अमन का दुश्मन है। जिसने भी ये किया है वो नहीं चाहता कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन आए। जिसने भी ये किया है वो पख्तून कौम का, पख्तून रिवायात का और इस जरगे का, पख्तूनख्वा में अमन का, खैबर पख्तूनख्वा में अमन का वो दुश्मन है। मैं कोर कमांडर साहब से भी ये कहता हूँ कि आप नीचे देखें जिसने भी ये किया है, क्योंकि इसका रद्द-ए-अमल बहुत सख्त आएगा। इसमें जो है स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा, ये सब हमारे मेहमान थे। इसमें फिर हम जो है मुद्दी बनेंगे। तो ये जो है बहुत गलत काम किया है जिसने भी किया है। मैंने पुलिस से पूछा, एक बात मैं बात पूरी करने दें मुझे। इस तरह अगर फर्ज करें खैबर पख्तूनख्वा की पख्तून और कबायली रिवायात को अगर तोड़ा जा रहा है और उसमें जो है हमारे अमन को नुकसान हो रहा है, पख्तूनों का नुकसान हो रहा है, सूबे का नुकसान हो रहा है, तो मैं वाज़ा पैगाम देता हूँ कि उस पर रद्द-ए-अमल आएगा और वो बहुत सख्त होगा। सोहेल अफरीदी साहब ये बताइएगा, सोहेल अफरीदी साहब ये बताइएगा कि जो इस्लामाबाद में धमाका हुआ उसके ताने बाने फिर एक बार अफगानिस्तान से मिल रहे थे, तो अब आप उसके बावजूद भी कहेंगे कि अफगान जो है वो आपके भाई और आप उनके लिए नरम गोचर। और वाना में जो देखिए जी, वाना में भी हुआ, वहाँ पर भी देखें कि वो भी सूरत लगे। ये भी बताएं कि वो कौन लोग थे और वहाँ के कौन किस जगह पे हुआ है, ये भी थोड़ा सा बता दें। इस्माइल खान में आपके SHO को जो है वो अगवा किया गया, फिर उसके बाद शहीद किया गया। ये सारे दहशतगर्द अगर वो मेरे घर तक पहुंचते हैं, अगर वो मेरे इलाके तक पहुंचते हैं, वो इस्लामाबाद तक पहुंचते हैं, ये मेरा फेलियर नहीं है, ये इंटेलिजेंस फेलियर है। पहली बात, उनको चाहिए कि मतलब जहां से जो है वो इंटर हो, जिस जगह से भी, वहां पर इनको रोका जाए। पहली बात। दूसरी बात कि दहशतगर्द का ना कौम होता है, ना मजहब होता है, ना मुल्क होता है, वो दहशतगर्द होता है। उसके लिए ज़रा बराबर भी जो है रियायत, मैं कहता हूं कि वो इंसान दुश्मनी भी है और मुल्क दुश्मनी है, कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। ताने बाने जिस भी मुल्क से उनके टच हो, उनको सामने लाया जाए और उनको इबरत का निशान बनाया जाए। पहली बात। अच्छा, जिरगे में PDM की जानिब से कौमी तराने के एहतराम में नहीं खड़े हुए, इस बारे में आप क्या कहेंगे? उनकी इस हरकत को कंडम करेंगे, क्या कहेंगे एज ए पाकिस्तानी? एज ए पाकिस्तानी देखिए, मैं ना जज हूँ कि किसी को मैं गलत और सही कहूँ, ना मैं वकील हूँ कि मैं किसी की वकालत करूँ। वहाँ हाल में जितने भी लोग थे कौमी तराने के एहतराम में वो खड़े हुए, और ये हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ है कि वो कौमी तराने का एहतराम करें, पाकिस्तानी परचम का एहतराम करें और मुल्क में जो है आईन और कानून का एहतराम करें। ये हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ है। अगर फिर किसी के ग्रीवेंसेस हैं तो वो उनको सुना जाए जिस किसी के भी हो। ये किसी की ज़ाती राय हो सकती है, लेकिन ये जरगे का पैगाम ये नहीं था। अगर किसी चीज़ से अगर किसी यार जवाब तो पूरा करने देना मुझे यार। ऐसी तमाम हरकत जिससे एंटी पाकिस्तान होने का स्मेल आए किसी को भी, वो किसी को भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि जो लोग खैबर पख्तूनख्वा में अमन लाना नहीं चाहते, जो खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को एंटी स्टेट बनाना चाहते हैं या वहाँ पर ऐसा कोई जवाज़ बनाना चाहते हैं जिससे खैबर पख्तूनख्वा को नुकसान हो और वहाँ पर जो है एक दफ़ा फिर खून की होली हो, हमें किसी को भी ये मौका नहीं देना चाहिए कि वहाँ पर एक दफ़ा फिर खून की होली खेली जाए। हम पाकिस्तानी हैं, हम मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान के परचम का, पाकिस्तान के तराने का, पाकिस्तान में आईन और कानून की बालादस्ती का, पाकिस्तान में जमहूरियत के हम अलमबरदार हैं और इंशाअल्लाह ताला ये आज से नहीं, जब से पाकिस्तान बना है हम हैं। इसी तरह अभी भी हैं और इसी तरह हमेशा रहेंगे। सर आप पहुंचे, क्या कहेंगे सर? मुलाकात के लिए इजाजत नहीं मिली उधर, अभी तो टाइम है ना।
टाइम है, देखते हैं कि मिलती है कि नहीं मिलती। आपके ऊपर एक पिछली बार इस बार गिरफ्तारी का आपने कुछ किया है? पेशावर हाई कोर्ट गए थे आप? देखिए जी, जो FIR की गई है वो इन्होंने जो है मुझे 9 बॉल पर फुल टॉस दिया हुआ है, लेकिन अगर फर्ज करें उस पर जो है मैं वो करूं जो ये चाहते हैं तो इससे इतना बड़ा डैमेज होगा कि इनकी सोच से भी ज़्यादा। तो बहरहाल मैं जो है नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता, ज़्यादा डैमेज करना नहीं चाहता, तो इस वजह से जो है उस FIR को जो है हम क्वाश करने की तरफ जाएंगे। सो ये आप देख सकते हैं यहाँ जो पंजाब पुलिस के एहलकार हैं वो सड़क को दोनों इतराफ से बंद किया गया है और यहाँ सुहेल अफरीदी का रास्ता रोकने के लिए पंजाब पुलिस की एक भारी नफरी मौजूद है। ये मंजर है जी इस टाइम यहाँ अडियाला जेल के पास का, और अब जो SHO आज़ाद हैं वो ब्रीफ कर रहे हैं और ये मंजर है अडियाला जेल के पास का। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी जो हैं वो इस टाइम यहाँ पहुँच चुके हैं। एक चेक पोस्ट जो है वो क्रॉस की गई और दूसरी जगह आप देख सकते हैं कि पंजाब पुलिस की एक भारी नफरी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। सो अभी वज़ीर आला सुहेल अफरीदी साहब जो हैं वो आएंगे गाड़ी से। ये मंजर है जी इस टाइम जहाँ अडियाला जेल के पास का, आप देख सकते हैं वज़ीर आला सुहेल अफरीदी यहाँ पर मौजूद हैं और आज एक मरतबा फिर तकरीबन 6ठी मरतबा वो मुलाकात के लिए पहुँचे। इससे पहले तकरीबन 5 मरतबा उन्हें मुलाकात से रोका गया। सो ये मंजर है इस टाइम यहाँ अडियाला जेल के पास का। आज वज़ीर आला सुहेल अफरीदी जो हैं वो एक दफ़ा फिर मुलाकात के लिए पहुँचे हुए हैं। ये मंजर है इस टाइम अडियाला जेल के पास का। आपको दिखाते हैं कि किस तरह जो पंजाब पुलिस की नफरी है वो मौजूद है। आप उस तरफ दिखाएं जी, किस तरह पंजाब पुलिस जो है वो मुकम्मल तौर पे नाका लगा के खड़ी है। मुकम्मल तौर पे रास्ता बंद किया गया है, तमाम ट्रैफिक बंद कर दी गई है, तमाम रास्ता बंद कर दिया गया है, सड़क को दोनों तरफ से बंद कर दिया गया है। सो आप देख सकते हैं सुहेल अफरीदी साहब की जो गाड़ी है वो अब आगे मूव हो रही है। अब अहम ये है कि क्या होता है, वो मुलाकात के लिए उन्हें आगे जाने दिया जाता है या नहीं जाने दिया जाता। लेकिन ये मंजर है आगे आप पंजाब पुलिस की नफरी देख सकते हैं। पंजाब पुलिस आगे मौजूद है और वज़ीर आला सुहेल अफरीदी जो हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं। एक जो चेक पोस्ट थी वो क्रॉस की गई और अब वज़ीर आला सुहेल अफरीदी साहब जो हैं वो अडियाला जेल के पास पहुँच चुके हैं, लेकिन एक मरतबा फिर उनका रास्ता जो है वो रोक लिया गया है। ये मंजर है जी इस टाइम यहाँ अडियाला जेल के पास का। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी साहब जो हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं। ये मंजर है वज़ीर आला सुहेल हैं वो अडियाला जेल के पास पहुंच चुके हैं, लेकिन आज एक मरतबा फिर वज़ीर आला सुहेल अफरीदी साहब का जो है वो रास्ता रोक लिया गया है। और ये आप देख सकते हैं वज़ीर आला सुहेल अफरीदी साहब जो हैं वो बाहर आ रहे हैं। ये मंजर है जी। सर आप पहुंचे, क्या कहेंगे सर? मुलाकात के लिए इजाजत नहीं मिली उधर अभी तो टाइम है ना, टाइम है, देखते हैं कि मिलती है कि नहीं मिलती। आपके ऊपर पिछली बार इस बार गिरफ्तारी का आपने कुछ किया है? पेशावर हाई कोर्ट गए थे आप? देखिए जी, जो FIR की गई है वो इन्होंने जो है मुझे 9 बॉल पर फुल टॉस दिया हुआ है, लेकिन अगर फर्ज करें उस पर जो है मैं वो करूं जो ये चाहते हैं तो इससे इतना बड़ा डैमेज होगा कि इनकी सोच से भी ज़्यादा। तो बहरहाल मैं जो है नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता, ज़्यादा डैमेज करना नहीं चाहता, तो इस वजह से जो है उस FIR को जो है हम क्वाश करने की तरफ जाएंगे इंशाअल्लाह। सो आप देख सकते हैं जी वज़ीर आला सुहेल अफरीदी जो है वो इस टाइम यहाँ पहुँच चुके हैं और अब वज़ीर आला सुहेल अफरीदी जो है वो आगे की जानब जा रहे हैं। ये मंजर है जी इस टाइम यहाँ अडियाला जेल के पास का। ये सूरत हाल है इस टाइम यहाँ अडियाला जेल के पास की और आप देख सकते हैं वज़ीर आला सुहेल अफरीदी साहब जो है वो इस टाइम यहाँ अडियाला जेल के पास जो है वो पहुँच चुके हुए हैं। ये गलत एक्शन करते हैं, मेरी एक्शन दे देता हूँ। अगर सर मोहम्मद की बात की जाए, बैठ के अगर बात की जाए तो सर वो अच्छा नहीं है। आपको नहीं लगता बातें बैठ की होती हैं, बदमाशी से थोड़ी होती है। सर वो अच्छे ना आपके ऊपर पीका एक्ट लगा के ऊपर आपके ऊपर FIR दे दी गई। किधर है यार? ये आप देख सकते हैं जी वज़ीर आला सुहेल अफरीदी जो हैं वो इस टाइम मौजूद हैं और इस तरफ पंजाब पुलिस की नफरी मौजूद है
اور اب وزیر اعلیٰ سہیل افریدی یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں جی وہ یہاں سے آ رہے ہیں. مجھے پتہ نہیں تھا, کل میں امن جرگے میں مصروف تھا, تو میں نے جب لسٹ دیکھی اس میں میرا نام نہیں تھا, تو پھر میں نے کہا کہ میرا نام ہونا چاہیے, تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے دوبارہ جو ہے میرا نام. اسلام آباد میں دھماکہ ہوا سر, انڈیا کی حرکت کے اوپر کیا کہیں گے سر آپ؟ دیکھیں جی, جتنے بھی دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں ان کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے, چاہے کسی بھی ملک سے ہو. تو یہ بزدلانہ حرکت ہے, اس کی ہم مذمت بھی کرتے ہیں, اور ہم یہ ریکویسٹ بھی کرتے ہیں کہ جو اس میں ملوث عناصر ہیں ان کو قوم کے سامنے لایا جائے اور ان کو عبرت کا نشان بنایا جائے. بتایا جا رہا ہے بھی ملک سے ہو.